हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 3 की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो पिछले हमने जो 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर किया था पिछली वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, तो हमने उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है। तो जिस भी बच्चे ने अब तक चैप्टर को नहीं देखा है, समझा है, तो आप वो 2 पार्ट्स वीडियोस देख सकते हो और फिर आप ये बैक एक्सरसाइज वाली वीडियो देख सकते हो और अपने बैक एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। फाइन। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कोल्ड। तो जो मटेरियल्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हम उन्हें प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। सो वी राइट हेयर प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है सेकेंड, द टाइप एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज गिवन बाय इट्स। जो टाइप और नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हम सब्सटेंस में देखते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, वो हमें कैसे पता चलता है? बाय राइटिंग देयर केमिकल फॉर्मूलाज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। थर्ड है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। आयरन गेट्स रस्टेड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद डैश एंड डैश। तो जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आके रस्टेड हो जाता है, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। फिफ्थ है द प्रोसेस दैट लीड्स टू अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड ए। तो जो भी प्रोसेस केमिकल चेंज के अंदर इन्वॉल्व होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल एज केमिकल रिएक्शन। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डैश एंड डैश आर फॉर्म्ड। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब हमारे पास है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो मैटर होता है वो एटम से मिलके बनता है। यस, दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम ट्रू लिखेंगे। सेकेंड है कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। तो ऐसे कंपाउंड्स जो सब्सटेंसेस होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जो केमिकली अरेंज होते हैं एक फिक्स्ड रेशो के अंदर। सो येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो वी राइट हेयर ट्रू। नेक्स्ट थर्ड इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट कॉपर इज Cu। जो कॉपर का सिंबल होता है वो Cu होता है। येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो वी राइट हेयर ट्रू इन द ब्लैंक। Formula of sodium chloride is written as ClNa. No, this statement is false. So we write here false because name जो होता है वो NaCl हम लिखते हैं, ना कि ClNa. The formula, chemical formula of aluminium sulfate is। एल्यूमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट का राइट फॉर्मूला क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो न्यू सब्सटेंस होता है केमिकल रिएक्शन का, तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड है। फॉल्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, फर्दर हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको, एसिड, बेस, सॉल्ट, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो अच्छे से। लेकिन इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो टॉपिक है, फोर्थ चैप्टर है, उसमें भी हम एसिड, बेस, सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट सी है हमारे पास, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट इज द केमिकल सिंबल Ag रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट जो होता है वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है? बताओ।
Ag को रिप्रेजेंट करता है सिल्वर। सेकेंड है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज मेड अप ऑफ। जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं और कितने कितने प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो हम सेकेंड वाले को टिक कर देंगे। थर्ड है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट इज। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज Mg3PO4 होल ट्वाइस। फोर्थ है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। ये जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट फॉर्म कर दिया और जो कॉपर है वो रिलीज हो गया। सो दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है फिफ्थ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सो फर्स्ट इज व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन है, वो आयरन के एटम से मिलके बना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। सो ये हमारा क्या है, डी का फर्स्ट नंबर का आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है गिव द सिंबल ऑफ आयरन एंड क्लोरीन। तो आयरन के लिए हमारे पास सिंबल होता है दैट इज Fe और क्लोरीन के लिए होता है दैट इज Cl। अब है द केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं हमें फॉलोइंग कंपाउंड्स के, तो इसके फॉर्मूले लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसको नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक एसीटेट। So this is your third question, A part. फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में पूछा है एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमें इन दोनों के सिंबल्स देखने हैं कि इनके सिंबल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं कि टेबल में इसका सिंबल क्या गिवन है। तो एल्युमिनियम का हमारे पास क्या सिंबल है, दैट इज़ एल्युमिनियम। क्या है, एल्युमिनियम का क्या सिंबल है, दैट इज़ Al। और दूसरा क्या पूछा है, ऑक्साइड, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है O। तो ये दो सिंबल्स हो गए हमारे पास। अब हमारे पास आती है इसके जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। तो एल्युमिनियम के ऊपर होता है 3+ चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है दैट इज़ ऑक्साइड, उसके ऊपर होता है O2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम उसी पेज पे चलते हैं और इसका जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है वो राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एल्युमिनियम का क्या है, Al और ऑक्साइड का है O। अब इसके चार्ज लिख देंगे हम। So this is Al, this is O. This is 3+ and this is 2 नेगेटिव। फाइन, तो अब हमें इसको लिखना कैसे है, इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हमें देखना है। हमने दोनों के सिंबल्स लिख दिए, चार्जेस लिख दिए। अब दोनों की जो ये हमें ऊपर की वैल्यू दी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको क्रिस क्रॉस करके लिखते हैं। तो अब हम इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे और लिखेंगे दैट
Al2 और O3 मीन्स जो O की पावर है वो Al के सबस्क्रिप्ट में जाके ऐड हो जाएगी और जो एल्यूमिनियम की 3+ पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में जाके ऐड ऑन हो जाएगी। सो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी Al2O3 फॉर द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। और सेकंड में पूछा है दैट इज जिंक एसीटेट। तो अब जिंक एसीटेट का क्या फॉर्मूला होगा वो भी लिख देते हैं। सो बी जिंक एसीटेट का, अब हम फिर से चलते हैं उसी टेबल पे और इनके सिंबल्स देख लेते हैं। जब तक हमें सिंबल्स याद नहीं होंगे तब तक हम अच्छे से फॉर्मूला नहीं राइट कर सकते। तो हमें इसका जो सिंबल है वो याद होना चाहिए। हमारे पास है जिंक। जिंक का क्या चार्ज है दैट इज Zn2+। और एसीटेट आयन का क्या चार्ज होता है दैट इज CH3COO नेगेटिव आयन। ठीक है। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो जिंक का क्या है हमारे पास दैट इज Zn2+। और एसीटेट का क्या है दैट इज CH3COO नेगेटिव। तो अब हमें इसका अब हमें देखना है कि जो चार्ज है इन दोनों के उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम सीधा डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसको क्रिस क्रॉस करके लिखेंगे दैट विल बी Zn CH3COO होल ट्वाइस। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला फॉर जिंक एसीटेट। ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे दैट इज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं नीचे दैट इज CaCa। तो हम उस इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं दैट इज आवर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन की इक्वेशन है CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl gives us CaCl2 and H2O। फाइन। तो हमें इसकी क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या बनानी है, टेबल फॉर्म करनी है। तो आप उसमें लिखोगे एलिमेंट्स LHS एंड RHS। तो एलिमेंट्स में हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो लिखते हैं दैट इज Ca। सबसे पहले Ca है, बाद में है ऑक्सीजन, बाद में है हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग लिखना है, चाहे वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं एलिमेंट्स, इसलिए उनको अलग अलग लिखेंगे। फिर है Cl। तो हमारे पास इधर कितने हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो Ca आप देखो दोनों साइड्स LHS और RHS में कि Ca दोनों साइड 1 1 प्रेजेंट है। ठीक है। फिर बाद में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट हैं। इस पे होल ट्वाइस पे लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास भी 2 है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1। हाइड्रोजन भी 2 है और यहाँ पे +1 3 और यहाँ पे 2 हैं, तो 3 and 2। और Cl कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, 1 and 2। तो हमें देखा इसमें टेबल में कि जो Ca है दैट इज़ सेम इन बोथ साइड्स, लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों के तीनों डिफरेंट हैं और LHS में भी अलग हैं, RHS में भी अलग हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि ऑक्सीजन को हमें 2 बनाना है
ऑक्सीजन को हमें 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे हमने 2 लिखा तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो अब हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 4, और Cl भी कितने हो गए, 2। दोनों साइड्स 2 2 हो गए, और हमारा H भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और Cl भी बैलेंस हो गया। तो अब हमारी जो बैलेंस इक्वेशन है वो क्या बनेगी, CaOH ट्वाइस प्लस 2HCl gives us CaCl2 प्लस 2H2O। तो हमारी ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है। दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन। अब हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो अब हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन में पूछा है व्हाट एज ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है वो हम लिखेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन होती है वो केमिकल रिएक्शन को और फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करती है, जो भी उसके अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, दे हु आर इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ इक्वेशन। 5th में लिखेंगे कि केमिकल इक्वेशन represents a chemical reaction and formula of substances involved in the रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है तो इसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं दीज आर द रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब है 7th क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारे पास क्या एग्जाम्पल है वो हम इसमें लिख देते हैं, दैट इज C+O2 gives us CO2। मीन्स जो कार्बन है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप मुझसे ये बार बार सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे एरो ऊपर डायरेक्शन में क्यों लगा रही हूँ। तो जो भी हमारी गैस रिलीज होती हैं इन द प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तो हम उन्हें एज ए अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो गैस होती है वो एटमॉस्फेयर में जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं, हमें दिखती नहीं है, तो हम ऊपर की डायरेक्शन में अपवर्ड एरो डिनोट से कर देते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा डी पार्ट ख़त्म हुआ, अब हम देखते हैं हमारा ई पार्ट। सो राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपको स्टेप्स लिखने हैं कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में आपने क्या क्या देखा और कैसे कैसे आपने उसका एक फॉर्मूला लिखा। ठीक है, तो इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। सो कैल्शियम फॉस्फेट,
तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप होगा कि हम दोनों के सिंबल्स को लिख लें, कैल्शियम और फॉस्फेट। तो बाद में क्या करना है, उन दोनों के चार्जेस लिख लेने हैं। मैं आपको ओवरऑल व्यू बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको लिखना है, कैसे कैसे हम वो केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप ये सेंटेंसेस आप खुद बना के लिख लेना, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बनाने में कुछ भी स्टेप्स, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसके चार्जेस लिख लिए। चार्जेस के बाद हमने देखना है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन है इनके सुपरस्क्रिप्ट्स में। अगर कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको क्रिस क्रॉस कर देंगे और जो इनके सुपरस्क्रिप्ट हैं वो एज अ सबस्क्रिप्ट दोनों के अल्टरनेट पोजीशंस पे ऐड ऑन हो जाएंगी। सो Ca3 एंड PO4 का होल ट्वाइस हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, दैट विल बी योर कैल्शियम फॉस्फेट। फाइन। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि जो केमिकल चेंज होता है वो फिजिकल चेंज से कैसे डिफरेंट होता है। मीन्स हमें इसका डिफरेंस बताना है, डिफरेंशिएट करना है इन दोनों चीज़ों को। तो हम इसका डिफरेंस लिखते हैं। सो वी राइट इट्स डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल में क्या होता है, एक ऐसा चेंज, अ चेंज इन विच no new substance is formed is called, हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। और केमिकल में क्या होता है, केमिकल में होता है एक ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, अ चेंज इन विच a new substance is formed is called chemical change। इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज है, तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो न्यूट्रलाइजेशन में हमें पता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसके अंदर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन फिज़िकल चेंज में ऐसा नहीं होता। तो इसमें एसिड और बेस अलग चीज़ है और जो सॉल्ट और वाटर है वो अलग चीज़ है। मींस एसिड और बेस को मिला के उसको कंबाइन करके हमारे पास न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यही केमिकल चेंज के अंदर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दैट इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट्स विद बेस to form salt and water, that is a new substance are formed, so it is a chemical change। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, that is HCl plus NaOH
जब कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? दैट फॉर्म्स NaCl एंड H2O। तो NaCl क्या है? एक सॉल्ट है। H2O क्या है? वाटर है। तो हमारे दो नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। येस, इट इज़ अ केमिकल चेंज। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम। तो डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? एक जो रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो इसका हमारा आंसर होगा फोर्थ, दैट फॉर्म्स, जैसे X फॉर्म करता है Y प्लस Z। So this is the reactant and it decomposes to form two or more than two products। तो हम उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, दैट इज 2H2O फॉर्म्स टू गिव 2H2 प्लस O2, जिसमें हमारा वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट हो रहा है। So the breakdown of water into hydrogen and oxygen is an example of decomposition reaction। ठीक है, अब है हमारे पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स गिविंग रीज़न। तो आपको यहाँ 4 पॉइंट्स गिवन हैं, आपको क्या बताना है? ये जो रिएक्शंस गिवन है ये कौन सी टाइप के रिएक्शन हैं? तो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे इट इज़ अ combination reaction because two substances combines together to form one product। बी में क्या पूछा है? बी में है KOH प्लस HCl KCl प्लस H2। तो ये क्या है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर को फॉर्म कर रहे हैं। सो इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज अ बेस जो क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड reacts with an acid। एसिड क्या है इसके अंदर? HCl है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं। किस फॉर्म में? पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्म में। एंड वाटर। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब थर्ड है सी, दैट इज CuAgNO3 CuNO3 होल ट्वाइस एक्वा एंड 2Ag। तो ये आपको दिख रहा है कि जो Ag है उसने जो Cu है दैट इज़ कॉपर, उसने Ag को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उसकी पोजीशन से और खुद जाके नाइट्रेट के साथ ऐड हो गई। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
It is a displacement reaction because copper displaces कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया है सिल्वर को फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट solution to form कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की जगह क्या सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, दैट इज कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है हमारा डी, दैट इज लास्ट। सो BeCO3 सॉलिड है और हीट अप हो रहा है तो BaO प्लस CO2 बना रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, जब एक रिएक्टेंट दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन, ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज जो बेरियम कार्बोनेट है, बेरियम कार्बोनेट क्या है, बेरियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है। सो रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू फॉर्म बेरियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये किस में फॉर्म होते हैं, दिस इज फॉर्म्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में फॉर्म होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ में भी आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके जो PDF है ये वाला नोट्स का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना और इस चैप्टर को अच्छे से इसकी नोट्स प्रिपेयर करना ताकि आपको ईजी हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए। So if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel, and thank you so much.